आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी द्वारा रिलीज की गई एक फोटोग्राफ के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है और इस फोटोग्राफ में आप इंडियन नेवी के MQ-9B ड्रोन को देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ बेसिकली ईस्टर्न नेवल कमांड द्वारा रिलीज की गई थी और जब वाइस एडमिरल राजेश पेंदरकर INS रचाली में इंस्पेक्शन कर रहे थे तब की ये फोटोग्राफ है। वैसे इससे पहले भी इंडियन नेवी के इन ड्रोन्स की फोटोग्राफ पब्लिक में आ चुकी है, लेकिन ये पहली बार है जब इस ड्रोन की इतने करीब से फोटोग्राफ ली गई है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय इंडियन नेवी के पास में 2 ऐसे ड्रोन्स हैं और ये दोनों ड्रोन्स भारत ने US से लीज पर लिए हुए हैं। ये बेसिकली MQ-9B वेरिएंट के ड्रोन्स हैं और इनका नाम है स्काई गार्डियन। आने वाले समय में भारतीय सेनाएं 31 ऐसे ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल करेंगी, लेकिन बार बार लगातार इन ड्रोन्स की कीमत को लेकर बातचीत होती रहती है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इन 31 यूनिट्स के लिए जो प्राइस कोट किया गया है वो लगभग $4 बिलियन का है और जिस तरीके की प्राइसिंग आमतौर पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की होती है उसके हिसाब से ये ड्रोन्स एक्चुअली कॉस्टली हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय से हूती रेबल्स कई सारे रीपर ड्रोन्स को मारकर गिरा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब इस तरीके के ड्रोन्स गिर रहे हैं और हूती रेबल्स जिनके पास में कंपैरेटिवली लिमिटेड सप्लाई है वेपन सिस्टम की वो मारकर गिरा रहे हैं, तो क्या भारत को ये $4 बिलियन की लागत में ड्रोन्स खरीदने चाहिए? देखिए, यहाँ पर 2 चीजें समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले जो वेरिएंट भारत खरीदने वाला है वो वेरिएंट है MQ-9B। कई लोग लगातार कह रहे हैं कि US की तरफ से आने वाले समय में रीपर ड्रोन्स को रिटायर किया जाएगा और ऐसे में भारत इस समय इस तरीके के सिस्टम को अक्वायर कर रहा है, वो भी $4 बिलियन की लागत में। तो क्या वो सही फैसला है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो वेरिएंट भारत अक्वायर करने जा रहा है वो MQ-9B है और जो वेरिएंट US आने वाले समय में रिटायर कर सकता है वो MQ-9A है। वैसे तो रीपर ही काफी शानदार ड्रोन है, लेकिन MQ-9A और B के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय नौसेना जो इस समय 2 ड्रोन्स यूज कर रही है वो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स है और ये आम ड्रोन्स नहीं है। वैसे तो MQ-9B एक ज्यादा रिफाइंड डिजाइन है, लेकिन इसका असली पंच आता है इसके सेंसर्स के साथ में। वाइस एडमिरल के पीछे जो ड्रोन खड़ा हुआ है उसके तीनों सेंसर्स सामने की ओर से दिखाई दे रहे हैं और एरो की मदद से जो पहला सेंसर पॉइंट आउट किया गया है वो बेसिकली लिंक्स मल्टी मोड रेडार है जो सर्वेलेंस, ट्रैकिंग और टारगेटिंग जैसे मिशंस को करने में सक्षम है। जो चीज लिंक्स को बहुत ज्यादा यूजफुल बनाती है वो इसका सिंथेटिक अपर्चर रेडार है और ये ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर्स के साथ में आता है। थ्योरेटिकली जमीन के ऊपर अगर कुछ भी मूव करता है तो लिंक्स उसको काफी आसानी से पकड़ लेता है और इसकी यही क्षमता इसको सबमरीन्स के खिलाफ एक बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन बना देती है। इसके अलावा अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम देख सकते हैं और आज की तारीख में ये हर एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के ऊपर मौजूद होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के पीछे भी आप एक रेडार देख सकते हैं जो कंपैरेटिवली बड़ा है और ये रेडार 360 डिग्री सरफेस सर्च प्रोवाइड करने में सक्षम है। यानी कि पहले आप एक वाइड एरिया को स्कैन करते हुए इस रेडार की मदद से अपने टारगेट्स को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद लिंक्स की मदद से उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हुए जरूरत पड़ने पर एंगेज करते हैं। इतना ही नहीं, सबमरीन्स के ऊपर जीरो डाउन करने के लिए आपको सोनोबॉयज की आवश्यकता होती है और ये ड्रोन सोनोबॉय डिस्पेंसर्स भी कैरी करता है। सोनोबॉयज बेसिकली सोनार्स हैं जो सबमरीन से आ रही ध्वनि को सुन सकते हैं और फिर उसके बेसिस पर आप सबमरीन की लोकेशन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन्स एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 30 घंटे तक का एंड्योरेंस दे सकते हैं। हालांकि इस कॉन्फ़िगरेशन में 2 ड्रॉप टैंक्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा ड्रोन जिसकी एंड्योरेंस 30 आवर्स से ज्यादा हो और उसके ऊपर इस तरीके के सेंसर्स मौजूद हो तो सबमरीन्स के लिए प्रैक्टिकली एक नाइटमेयर है। स्पेसिफिकली एक ऐसे रीजन में जहां पर चारों तरफ बहुत सारे चोक पॉइंट्स हो तो सबमरीन्स के लिए इससे बड़ा सरदर्द नहीं हो सकता है। होप यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा कि इसके ऊपर मौजूद सिस्टम इतने स्पेशल क्यों हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये स्पेशल सेंसर्स इस ड्रोन को बहुत ज्यादा यूजफुल बनाते हैं और इसी वजह से भारत $4 बिलियन की लागत में इनको खरीदने के लिए तैयार है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।